फैसल वाडा साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। पीटीआई को खुद नहीं पता था कि फैसल वाडा साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अरशद शरीफ की मौत कोई हादसा नहीं है, अरशद शरीफ की मौत एक कत्ल है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। उन्होंने कहा मुझे कत्ल किया गया तो मिलियन रुपए खर्च कर दिए हैं, वो लोग भी मार दिए जाएंगे। अरशद शरीफ को साजिशों ने डराया और मजबूर किया कि मुल्क से चले जाओ। इमरान खान साहब ने आज एक्चुअली एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि मैंने उसे कहा था कि मुल्क छोड़ के चले जाओ। मुझे इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जनाजे नजर आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च के बयानिए की आड़ में साजिश रचाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है और आपको याद होगा कि फैसल वाडा साहब जो है वो एक वाक़या पेश आया था जब उन्होंने जूता उठा के काशिफ अब्बासी साहब के स्टूडियो के अंदर जो है वो टेबल के ऊपर रख दिया था। तो आप समझ लीजिए कि फैसल वाडा साहब ने आज फिर एक जूता उठा के रखा है। रखा किसके ऊपर है ये अब आपने फैसला करना है, क्योंकि मैं आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता हूं, फिर आप फैसला कीजिएगा। क्योंकि इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद बहुत से तज्जियाकार, बहुत से एंकर्स जो हैं वो खुद शशोपंज में मुब्तला हैं कि फैसल वाडा ने कितनी की दिन हाल है, होते गई है किसी दिन हाल, लेकिन कितनी की दिन हाल है नहीं समझ आ रही। तो मैं आपको थोड़ा सा लुबे लुबाब समराइज करके, क्योंकि जारी बात आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ सुनेंगे, मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ और उसके बाद पीटीआई का जो आगे वर्जन आया है। अच्छा ये चलें, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पीटीआई को खुद नहीं पता था कि फैसल वाडा साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पहली खबर एक यही ले लीजिए आप कि पीटीआई को नहीं पता था। पीटीआई को इस बात की तस्दीक फवाद चौधरी साहब भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद नहीं पता था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरी इत्तला के मुताबिक फैसल वाडा साहब ने जब ट्वीट किया कि लो जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, तो उनको खुद भी नहीं, उन्होंने राब्ता किया उनसे और उनसे राब्ता नहीं हुआ। फैसल वाडा साहब से राब्ता नहीं हो सका। दूसरी बात ये कि आम तौर पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की होती हैं, ये केपी हाउस के अंदर या पंजाब हाउस के अंदर या बनीगाला के अंदर नॉर्मली होती हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब के अंदर हुई है। नेशनल प्रेस क्लब में आमतौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं वो हुकूमती ओहदेदारों की होती हैं। और चौथी बात यह कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पीटीवी के ऊपर लाइव दिखाई गई है। इमरान खान साहब को लाइव नहीं दिखाया जाता जब वो खिताब करते हैं, लेकिन फैसल वाडा साहब को आज इस सिलसिले में लाइव दिखाया गया है। ये 2+2 भाईजान आपने करना है और उसके बाद आपने बताना है जूता कितने रखा गया सी। ठीक है, फैसल वाडा का जूता जो है वो कहाँ पर रखा गया था। अब आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था, उसके बाद ज़रा इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। उन्होंने कहा अरशद शरीफ की मौत कोई हादसा नहीं था। अच्छा ये मैं आपको पहले से वैसे स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अरशद शरीफ साहब और फैसल वाडा साहब की भी बड़ी आपस में दोस्ती थी, ये भी मैं आपको बता दूं। फैसल वाडा साहब देखें, चंद ऐसे लोग होते हैं, चंद ऐसे पॉलिटिकल गेस्ट होते हैं जो वो बार बार एक टॉक शो के अंदर बहुत ज़्यादा पेयर होते हैं। मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कहा जाता है जनाब वो शाहजेब खानजादा के पास बहुत ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, और वाकई मेरे ख्याल में शायद अगर उठा के देखें तो राना सनाउल्लाह साहब जितना शाहजेब खानजादा के शो में जाते हैं पूरे पाकिस्तान फिल्म कह रहा हूँ मीडिया इंडस्ट्री में और कहीं पे भी नहीं जाते होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े गिने चुने एंकरों के पास इंटरव्यू देने आते हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो फैसल वाडा साहब बड़ा रेगुलरली मेरा ख्याल में जहाँ तक मुझे याद आता है, ARY के ऊपर तो वो रेगुलरली जाते थे, लेकिन ख़ास तौर पर अरशद शरीफ साहब के शो के अंदर तो बहुत ज़्यादा जाते थे। तो उन्होंने कहा जी अरशद शरीफ की मौत कोई हादसा नहीं है, अरशद शरीफ की मौत एक कत्ल है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। अरशद शरीफ का ना मोबाइल मिलेगा ना लैपटॉप मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। ये टीम यहाँ से गई है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो यहाँ से 2 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम अभी यहाँ से गई है। फैसल वाडा साहब ने पहले बता दिया ये चीज़ें नहीं मिलनी। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से या क्लोज रेंज से जो है वो गोली मारी गई है। अब जो तस्वीर सामने आई थी उसमें अरशद शरीफ साहब जो थे वो आगे वाली सीट के ऊपर बैठे हुए थे। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली सीट के ऊपर कोई बैठा हुआ था जिसने गोली चलाई है, या बाहर से आके दरवाजे के साइड से आके गोली चलाई गई है? ये फैसल वाडा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी वारदात हुई है ये कहीं दूर से कोई गोली फायर नहीं हुई है जो जाके लग गई है, ये करीब से कोई गोली फायर हुई है। उन्होंने कहा इन्हें सिर्फ 2 गोलियां लगी। अरशद शरीफ को सीने और सर पर जो 2 गोलियां लगी वो लॉन्ग रेंज से नहीं चलाई गई थी। अरशद शरीफ को जो 2 गोलियां लगी वो करीब से चलाई गई। मैंने वीडियो भी बना दी है और नाम भी दे दिए हैं कि इस कत्ल के पीछे कौन कौन से लोग हैं, साजिश करने वाले उन्होंने कहा कुछ लोग हैं। उन्होंने कहा मुझे कत्ल किया गया तो मिलियन रुपए खर्च कर दिए हैं, वो लोग भी मार दिए जाएंगे।
सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि फैसल वाडा साहब ने जो है वो आगे भी किसी की सुपारी दे दी हुई है। सुपारी का पता ना आपको क्या होता है? तो उन्होंने आगे मिलियन रुपए तो वैसे 10 लाख होते, 10 लाख रुपए में सुपारी दे दी है, पता नहीं। खैर, उन्होंने कहा कि मैंने आगे, अगर मुझे कत्ल किया गया तो मैंने आगे भी चंद लोगों को सुपारी दे दी है, मुझे कत्ल करने वाले भी 3 घंटों में इसी तरह ही मार दिए जाएंगे। इस साजिश के प्लेयर आलमी सतह तक राब्तों में है। ये जो उन्होंने साजिश, उन्होंने कहा ये जो साजिश है अरशद शरीफ को कत्ल करने की, ये एक पूरी साजिश जो है आलमी प्लेयर्स की सतह के लोगों से इनके राब्ते हैं। अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब यहां से ना आपने ज़रा डिकोड करना शुरू करना है, क्योंकि मुझे बात नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आई ये क्या कहना चाह रहे हैं। अरशद शरीफ को साजिशों ने डराया और मजबूर किया कि मुल्क से चले जाओ। यानी किसी ने अरशद शरीफ साहब को डराया और ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चले जाए। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज एक्चुअली एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि मैंने उसे कहा था कि मुल्क छोड़ के चले जाओ। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुल्क छोड़ के चले जाओ। फैसल वाडा साहब कहते हैं अरशद शरीफ को साजिशों ने डराया और मजबूर किया कि मुल्क से चले जाओ। दुबई से अरशद शरीफ को जबरदस्ती निकाले जाने की बात दुरुस्त नहीं है। कहा गया कि अरशद शरीफ लंदन चला गया, लेकिन वो लंदन नहीं गया। मुझे इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जनाजे नजर आ रहे हैं, ये फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं। अब ये बड़ी खतरनाक बात है कि इनको किसी ऐसी बात का पता है कि कोई ऐसी साजिश है जिसके अंदर जो है वो कुछ लोग कत्ल हो सकते हैं, जनाजे उठ सकते हैं। बहुत डेंजरस बात है ये। लाशों और खून का खेल इस मुल्क में बंद होना चाहिए। अरशद शरीफ को जो मकसद बताए गए उसके पीछे ही साजिश थी। अरशद शरीफ के लिए कीनिया के इंतखाब के पीछे वो लोग हैं जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। किसने कहा था अरशद शरीफ साहब को कीनिया जाने के लिए? मुझे इमरान खान के लॉन्ग मार्च में खून ही खून, जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। ये मैं सिर्फ वैसी आपकी इतला के फैसल वाडा साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं वैसे ही, मैंने कहा हो सकता है आप भूल जाएं ये सारा कुछ सुनने के बाद। अगर मेरा चेयरमैन कुछ बताया तो मैं 99% यकीन करूंगा। 99% कहा है, 100 नहीं कहा उन्होंने, 99%। लेकिन क्या इमरान खान साहब को अभी भी अपना चेयरमैन रहे हैं। वैसे ही अरशद को जो शख्स कुछ बता रहा था वो उस पर यकीन कर रहा था। मैं आखिरी दिन तक अरशद शरीफ से राब्ते में था। उन्होंने कहा मोबाइल फ़ोन के फॉरेंसिक के लिए तैयार। उन्होंने कहा मेरा मोबाइल फ़ोन भी आप कोई चेक करवाना चाहे तो एजेंसियों से चेक करवा सकता है कि मैं मुसलसल अरशद शरीफ साहब के साथ राब्ते में था। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं और इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कहीं से कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन ये फरमाते हैं कि फिर भी उनको किसी ने कन्विंस किया पाकिस्तान छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा अरशद शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ पॉजिटिव ताल्लुक था। लॉन्ग मार्च के बयानिए की आड़ में साजिश रचाई जा रही है। लॉन्ग मार्च तो इमरान खान साहब कर रहे हैं, पीटीआई कर रही है, साजिश रचाई जा रही है इसमें। इंपोर्टेड शख्सियात और कई लाशें मार्च की आड़ में आने वाले दिनों में गिरने वाली हैं। अवाम हर चीज पर लब्बैक कहें, लेकिन किसी और के लिए बेगुनाह मौत ना मरे। पुरअमन एहतजाज की आड़ में बहुत सारा खून बहता देख रहा हूं। इमरान खान ने नेक नीति से अरशद शरीफ को मुल्क से जाने का कहा था। अरशद शरीफ मुल्क से जाना नहीं चाहता था, इसे डरा धमका कर मुल्क से जाने पर मजबूर किया गया। देखना होगा कि अरशद शरीफ की मौत से फायदा किसे पहुंच रहा है। अरशद शरीफ को कीनिया भिजवाएगा। कीनिया में फार्म हाउस अरेंज करना आम आदमी के बस की बात नहीं। ये वैसे फैक्ट है, ये तो हकीकत है। मैं आने वाले चंद दिनों में नाम ले दूंगा। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो इसी साजिशी बयानिए को मानते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं अरशद शरीफ की मौत पर सियासत करूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये जनाब, ये सारा तकरीबन लुबे लुबाब था फैसल वाडा साहब की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बड़े उनसे सवाल किए गए। एजाज सैयद साहब मुझे पता है वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने 2-3 दफ़ा उनसे कहा कि जी अगर आपको किसी चीज़ का पता है कि भाई ये कोई साजिश हो रही है और कत्ल करने की साजिश हो रही है, जनाजे उठाने की साजिश हो रही है, तो फिर आपको नाम लेने चाहिए, आपको बताना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मकसद यही था कि मैं अभी जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दूं कि ये होने जा रहा है, बता दूं कि इस तरह हो सकता है, तो ताकि वो चीज़ें आगे वहाँ तक ना पहुँचें। लेकिन मेरा काम था खबरदार करना। अच्छा, उनसे लोगों ने ये भी कहा कि क्या आप पीटीआई में हैं या नहीं हैं, या तहरीक इंसाफ छोड़ दिए, क्योंकि जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च में कत्ल गारत हो सकती है, जनाजे उठ सकते हैं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल पीटीआई के अंदर हूँ। किसने कहा मैंने पीटीआई छोड़ दी? मैं बिल्कुल नहीं, मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मौजूदा ये जो हुकूमत है, जो
बैठी हुई पीडीएम की हुकूमत, मैं उससे पहले भी नफरत करता था, आज भी नफरत करता हूँ, और आइंदा आने वाले फ्यूचर में मजीद नफरत करूँगा। तो ये इसका लुबे लुभाव था। अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब आपको कुछ समझ आई? अच्छा नहीं आई, चले, मुझे भी काफ़ी हद तक इनकी बात की समझ नहीं आई, ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनका एक कदम लग रहा था पीटीआई के अंदर है और एक कदम जो है वो पीटीआई से बाहर था। ये बिल्कुल इस तरह खेल रहे थे। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जिस तरह कोहली को नो बॉल आई थी ना, ये फैसल वाडा साहब की तरफ ही नो बॉल ही आ रही है, मुझे लग इस तरह रहा है। फवाद चौधरी साहब उसके बाद जो है वो एयरवाई के ऊपर आए और उनसे ये पूछा गया, भाईजान ये फैसल वाडा साहब ने क्या कहा है? तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुझे भी समझ नहीं आई कि फैसल वाडा ने क्या कहा है, वो कहना क्या चाह रहे थे, वो इतनी देर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं समझ आया। उन्होंने कहा मैंने इससे पहले मैंने फैसल को कॉल किया लेकिन मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ। अभी मैं इस प्रोग्राम के बाद भी जो है, वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा इस प्रोग्राम के बाद भी जो है वो मैं फैसल से रब्ता करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा परसों वो कंटेनर पे हमारे साथ ही होगा, यानी अभी तक वो ये मानते हैं कि वो पीटीआई के अंदर ही हैं। चले, दोनों साइड से ये तो क्लियर हो गया कि वो कंटेनर पे हमारे साथ होगा। तो फिर मैं उससे पूछूंगा भैया आप कहना क्या चाह रहे थे, आपकी बात का मकसद क्या था? उन्होंने कहा कि फिर उनसे ये सवाल किया गया, ये वैसे मैंने बात आपको शुरू में बता दी, उनसे सवाल किया गया कि पीटीआई को क्या नहीं मालूम था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें ये नहीं मालूम था कि फैसल वाडा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और आमतौर पर उन्होंने कहा कि हम केपी हाउस, पंजाब हाउस या बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नेशनल प्रेस क्लब में हुई है। नेशनल प्रेस क्लब में आमतौर पर हुकूमती जमातें जो हैं वो उनकी आमतौर पर, मैं ये नहीं कह रहा दूसरों की नहीं होती, लेकिन आमतौर पर हुकूमती जमात या उनके ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। तो साथ ही साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली कहना कुछ चाह रहे थे लेकिन एन वक्त के ऊपर जो है फिर उन्होंने कुछ और कह दिया। लेकिन मैं इस डिफ्लेक्शन को नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पे फैसल वाडा साहब बड़े तहम्मुल के साथ बड़े आराम से बैठे हैं। उन्होंने बड़ी ये नहीं किया कि वो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दो किस्म की होती हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आके अपना टक 5 मिनट में एक स्टेटमेंट दिया बगैर किसी सवाल जवाब के निकल गए। एक होती है आप अपनी बात करते हैं 10-15 मिनट लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, आप आराम से तसल्ली से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पूरा करते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। ये वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फैसल वाडा साहब ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। वो जवाबात मुतमईन करने के काबिल थे या नहीं थे, लेकिन और बात। लेकिन मैं अब मैंने जितना समझा, मैं जो इस सारी चीज़ को देख रहा हूँ, फैसल वाडा साहब पाकिस्तान, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, फैसल वाडा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे प्लेयर हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, बहुत करीबी समझे जाते हैं। और इस तरह के प्लेयर तमाम जमातों में होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। फैसल वाडा साहब मेरी नज़र में इनकी वही जगह है जो चौधरी निसार की एक ज़माने में नून लीग में हुआ करती थी। बिल्कुल वही, अपने एस्टैब्लिशमेंट से कॉन्टैक्ट्स की वजह से आप उस जमात के अंदर होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, सब लोग हैं। लेकिन इमरान खान साहब अब जिस जगह पे आ चुके हैं, आपको याद होगा मैंने बहुत दिन पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था कि वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं वो इमरान खान साहब की इस मूव से जो है अपने आप को बड़ा डिसएसोसिएट करेंगे और अनकंफर्टेबल होंगे। फैसल वाडा साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया के लिए, इमरान खान साहब के लिए कोई नेक शुगुन नहीं था। मतलब आपका लॉन्ग मार्च होने लगा है, जिसके लिए इमरान खान साहब जो हैं वो भागे भागे पेशावर से लाहौर आते हैं, जल्दी जल्दी अनाउंस करते हैं, और उसके अगले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा, और वो भी सीनियर रहनुमा, वो ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च होने लगा है इसके अंदर तो जनाजे उठने वाले हैं, कत्ल व गारत होने वाला है। तो आप इसकी समझ लीजिए कि कितने को लोग, मतलब इसमें से कई लोग तो वैसे ही डर के नहीं आएंगे कि भाई ये तो फैसल वाडा ये कह रहा है कि इसमें ये होने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कही, बहुत क्लियरली, कि जी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का अरशद शरीफ के कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं ये बात जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से फॉलोअर्स जो हैं वो इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठाते हैं, जिसकी वजह से डीजी आईएसपीआर को भी जो है वो कल एक बड़ी तफसील से बैठ के मीडिया टॉक करनी, मीडिया टॉक तो नहीं, चैनल के साथ उन्होंने गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि जी लोग जो हैं अलाप शलाप किस्म की गुफ्तगू करते हैं, बगैर सोचे समझे इल्ज़ामात लगाते हैं। तो पीटीआई के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो इसकी उंगलियां एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उठाते हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको तो बिल्कुल एक क्लीन चिट दे दी है। तो ये इटसेल्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को बहुत बड़ी हिट है, ये सब कुछ। तीसरी बात,
हैरानगी की बात है कि फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं और पीटीआई को पता ही नहीं होता कि फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और उनके जो नॉर्मल पेट इलाके हैं, पेट जगह हैं जहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। क्या फैसल वाडा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बनने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बगावत कर दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ, और उसके बाद यही कहा गया था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी जो है एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हो चुके थे। तो क्या फैसल वाडा साहब भी वही किरदार अदा करने जा रहे हैं? फिलहाल उन्होंने यही कहा है कि मेरे चेयरमैन, मेरी पार्टी, मैं पीटीआई के अंदर ही हूँ। फवाद चौधरी ने भी यही कहा कि जनाब मैं वो लॉन्ग मार्च में हमारे साथ ही होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि मैं मज़ीद नाम भी बताऊंगा, मैं मज़ीद इंकशाफात भी करूंगा। इसके लिए आप भी इंतज़ार कीजिए और मैं भी इंतज़ार करता हूँ। और आपको अगर कुछ और समझ आया है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।